वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। समयसार जी महान ग्रंथादिराज को हम समझ रहे हैं। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के द्वारा रचित यह महान ग्रंथ जो अध्यात्म शास्त्र है, मोक्षाधिकार का वर्णन चल रहा है। किस प्रकार जीव और बंध इन दोनों में भेद करके पिछली ज्ञानशाला की कक्षा में हमने समझा था। प्रज्ञा रूपी छेनी के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा तद्रूप आचरण करके शुद्धोपयोग में लीन होकर के जीव और बंध दोनों को अलग अलग किया जा सकता है, और जैसे ही वो अलग अलग होंगे शुद्ध जीव स्वरूप की वहाँ पर प्राप्ति होगी। आइए उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज की इस कक्षा में हम गाथा क्रमांक 317 पढ़ते हैं, जिसमें आचार्य भगवान वही बात कह रहे हैं। जीव और बंध जब दोनों नाना पने को अर्थात भिन्न पने को प्राप्त हो जाते हैं तब क्या सिद्धि होती है, किसकी प्राप्ति होती है, समझते हैं। जीवो बंधो यतः, जीवो बंधो यतः छिज्जन्ति सलक्षणे हिणीयेहि, छिज्जन्ति सलक्षणे हिणीयेहि बंधो छेदे दव्वो, बंधो छेदे दव्वो शुद्धो अप्पाय घेत्तव्वो, शुद्धो अप्पाय घेत्तव्वो। बोलिए। जीवो बंधो यतः छिज्जन्ति सलक्षणे हिणीयेहि बंधो छेदे दव्वो शुद्धो अप्पाय घेत्तव्वो। जीवो बंधो यतः छिज्जन्ति सलक्षणे हिणीयेहि बंधो छेदे दव्वो शुद्धो अप्पाय घेत्तव्वो। आइए गाथा का अर्थ समझते हैं। जीवो बंधो यतः, जीवो अर्थात जीव, बंधो बंध यह मतलब और, तहा मतलब तथा, तथा जीव और बंध छिज्जन्ति अलग अलग किए जाते हैं अर्थात पृथक किए जाते हैं। सलक्षणे ही इणीयेहि, सलक्षणे ही लक्षणों के द्वारा, इणीयेहि अर्थात निज अपने, अपने अपने निश्चित लक्षणों के द्वारा जीव और बंध अलग अलग किए जाते हैं। क्या मतलब? पिछली गाथा में भी हमने समझा था किस प्रकार आत्म स्वरूप को प्राप्त करके वह दोनों के लक्षणों को समझता है। जीव का क्या लक्षण है, जीव का क्या स्वरूप है, बंध किसे कहते हैं, बंध का क्या लक्षण है, क्या दोनों एक हैं या दोनों अलग अलग हैं। दोनों एक है तो दोनों एक होकर के क्या संसार बनाते हैं। यदि हम मोक्ष की बात कर रहे हैं, मोक्ष अधिकार पढ़ रहे हैं, तो जब तक दोनों अलग अलग नहीं होंगे तब तक संसार नष्ट कैसे होगा, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं सलक्षणे हिणीयेहि, अपने अपने जो निश्चित लक्षण हैं ऐसे उन लक्षणों के द्वारा जीव और बंध इन दोनों को वह आत्मा अलग अलग करता है। आगे आचार्य भगवान कह रहे हैं बंधो छेदे दव्वो, बंधो अर्थात बंध को, छेदे दव्वो अलग कर देना चाहिए। किससे? आत्मा से। हम अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, हम मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आचार्य भगवान हमें उपदेश दे रहे हैं हमें उस बंध को अलग कर देना चाहिए। कैसे? जैसे ऊपर की दो पंक्तियों में कहा, पहले तो दोनों के अपने अपने लक्षण को जानो, लक्षण को जानने के पश्चात ये निश्चित करो मेरा स्वरूप क्या है,
यदि मैं बंध को भी अपना मानूंगा, बंध और आत्मा को दोनों को मान करके मिला करके संसार ही बढ़ेगा। दोनों के लक्षण को, स्वरूप को समझ करके फिर बंध को अलग कर देना चाहिए। और फिर शुद्धो अपाय घेतव्यो, शुद्धो अपा, शुद्ध आत्मा को, यह मतलब और घेतव्यो, ग्रहण करना चाहिए। जब बंध अलग हो जाएगा तो निश्चित रूप से शुद्ध आत्म स्वरूप प्रकट हो जाएगा। और आचार्य भगवान हमें यही उपदेश दे रहे हैं और शिक्षा दे रहे हैं। पिछली गाथा में जैसा कि बताया गया था, बंध और जीव को हमें पृथक पृथक करके नाना रूप कर देना चाहिए। नाना रूप मतलब अलग रूप, भेद रूप कर देना चाहिए। दोनों को अलग अलग कर देना चाहिए। फिर शिष्य ने प्रश्न किया, अलग अलग कर देने से क्या लाभ होगा, किसकी सिद्धि होगी? तो आचार्य भगवान इस गाथा में कह रहे हैं, आत्मस्वरूप की प्राप्ति होगी। आत्मस्वरूप को ही प्राप्त करने के लिए हम हमेशा प्रयास करते रहते हैं। इसलिए ये गाथा जो 317 नंबर की है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें आचार्य भगवान उपदेश दे रहे हैं। एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें। जीवो बंधो यतहा, जीव तहा अर्थात तथा, बंधो अर्थात बंध। जीव और बंध छिज्जन्ति, अलग अलग कर दिए जाते हैं। कब? सलक्षणे ही णीयहि, सलक्षणे ही, स मतलब अपने स्व, लक्षणे ही लक्षणों के द्वारा, णीयहि ही जो निश्चित है। प्रत्येक पदार्थ का या वस्तु का अपना अपना लक्षण निश्चित है। जीव का लक्षण निश्चित है, ज्ञान दर्शन स्वरूप होना। बंध का लक्षण है कार्मण वर्गणोकार कर्म रूप परिणत होना। दोनों अलग अलग हैं, दोनों का लक्षण अलग है, दोनों का स्वरूप अलग है, दोनों का कार्य अलग है। इस प्रकार दोनों के स्वरूप को समझ करके दोनों को पृथक कर देना चाहिए। और पृथक कर देने से बंधो छेदे दव्वो, बंध को अपनी आत्मा से अलग कर देना चाहिए। ऐसा होने पर क्या होगा? शुद्धो अपाय घेतव्यो, शुद्ध आत्मा को ग्रहण करना चाहिए। हम सभी का लक्ष्य शुद्ध आत्म स्वरूप को प्राप्त करना है, इसलिए ऐसे उस शुद्ध आत्म स्वरूप को हमें ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण करने के लिए क्या करना चाहिए? जैसा कि यहाँ गाथा में बताया गया है, दोनों के स्वरूप को अलग अलग करो, लक्षण को जानो, अलग अलग जान करके बंध को छोड़ो। जैसे ही बंध छूटेगा शुद्ध आत्म स्वरूप प्रकट हो जाएगा और यही हमारा लक्ष्य है। गाथा का भावार्थ देखें। जीव तथा बंध अपने अपने निश्चित लक्षणों के द्वारा पृथक किए जाते हैं। पृथक का मतलब अलग किए जाते हैं। वहाँ बंध को तो आत्मा से पृथक कर देना चाहिए और शुद्ध आत्मा को ग्रहण कर लेना चाहिए। कहने का तात्पर्य है, आत्मा के द्वारा ही जीव और बंध को अलग अलग किया जाता है। जब दोनों को अलग अलग कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में बंध को तो पूर्ण रूप से अलग कर दो। जब दोनों में भेद कर दिया, भेद करने के बाद में बंध को तो हमने छोड़ दिया और आत्म स्वरूप को ग्रहण कर लिया। वास्तविकता में यही तत्व का सार है जो हमें ग्रहण करना है। पंडित जी, जीव और बंध का क्या लक्षण है? जीव का लक्षण हम बहुत पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं। जीव किसे कहते हैं? जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना पाई जाती है। जो उपयोगो लक्षणम, उपयोग ही ज्ञान दर्शन ही जिसका लक्षण है वह जीव कहलाता है। बंध किसे कहते हैं? कार्मण वर्गणाओं का कर्मरूप परिणत होने का नाम है बंध। ये कार्मण वर्गणा क्या है? ये तो पुद्गल है। जीव, शुद्ध जीव अथवा जो जीव है वह जीव है, जो पुद्गल है वो अजीव है। ये दोनों एक कैसे हो सकते हैं? लेकिन फिर भी अनादिकाल से दोनों एक दूसरे से मिले जुले हुए हैं। हम मोक्ष अधिकार पढ़ रहे हैं, मोक्ष प्राप्ति की हम भावना रख रहे हैं, हमें मोक्ष प्राप्त करना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें दोनों के लक्षण को जानना होगा। तो इस प्रकार दोनों के लक्षण को अच्छी तरह से जानें ताकि हम दोनों में भिन्नता कर सकें कि जीव अलग है और ये जो बंध होता है ये अलग है। ये जीव का स्वभाव नहीं है। बंध जीव का अगर स्वभाव होता तो फिर मुक्त जीवों में भी कर्म का बंध होना चाहिए। ये कर्मों का बंध तो जीव का विभाव है, जीव की मजबूरी है जो संसार में रह के उसे करना पड़ रहा है। इसी कारण से तो
हम और आप संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, भटक रहे हैं। इसलिए हमें क्या करना, इन दोनों के लक्षण को जान करके फिर इन दोनों को अलग अलग करना है, समझना है कैसे अपने ज्ञान के द्वारा, प्रज्ञा के द्वारा जीव अलग है और जो हम कर्म का बंध करते हैं ये अलग है। इन दोनों को अलग कर देंगे तो शुद्ध स्वरूप जो जीव है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। भैया जी, लक्षण जानकर इन्हें अलग अलग कैसे किया जाता है? जब हम ये जान लेंगे कि मैं कौन हूँ, मेरी आत्मा का क्या स्वरूप है। हम दो की यहाँ पर बात कर रहे हैं, जीव और बंध। मैं कौन हूँ? मैं जीव हूँ। जो मैं कर्म का बंध करता हूँ, क्या ये मेरा स्वभाव है? मुझे इस प्रकार कर्मों का बंध करने से क्या आनंद और सुख की प्राप्ति हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। जब इस प्रकार वह दोनों के लक्षण को जान लेगा तो वह आत्म स्वरूप को प्राप्त करने का प्रयास करेगा और जिन जिन निमित्तों से कर्मों का बंध हो रहा है उन निमित्तों को वो दूर करेगा। जो आचार्यों ने बंध के हेतु शास्त्रों में वर्णन किए हैं, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, इनसे वो रहित होगा तो शुद्ध आत्म स्वरूप को प्राप्त करेगा। और जब आत्म स्वरूप को प्राप्त करेगा तो यही जीव और बंध को अलग अलग करके अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करना कहलाएगा, जो कि गाथा में बताया गया है। बंध को छोड़ देना चाहिए और आत्म तत्व को ग्रहण कर लेना चाहिए। भैया जी, बंध का छेदन हम किस प्रकार कर सकते हैं? हम जो समय जी महान ग्रंथादिराज पढ़ रहे हैं, ये इसीलिए तो पढ़ रहे हैं। इसमें जितनी बातें लिखी हैं, यदि हमने इसको सिर्फ पढ़ा नहीं, अपने जीवन में उतार लिया, तो हमें यूँ समझ लेना चाहिए कि हमने बंध तत्व का छेदन कर दिया। क्या मतलब है? यहाँ पर आचार्य कुंद महाराज ने, अब तक हमने 317 गाथाएँ पढ़ ली। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, उन गाथाओं में से हमने अपने जीवन में कितनी उतारी, कितना ग्रहण किया? यदि हम समय सार जी को अपने जीवन में उतार लेंगे तो बंध तत्व अपने आप दूर हो जाएगा, आत्म स्वरूप की हमें प्राप्ति हो जाएगी। किस प्रकार हम इस बंध को अपने से दूर कर सकते हैं? सबसे पहले तो इसमें जो बातें लिखी हैं उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। जो बंध के निमित्त कहे गए हैं उनको दूर दूर करते जाएं। जब हम मिथ्यात्व को दूर कर देंगे, सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेंगे। जब सम्यक्त्व प्राप्त हो जाएगा तो फिर अविरति को दूर करने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो हम ये विचार करें, कहीं हमारी मान्यता मिथ्यात्व रूप तो नहीं है, कहीं हम अन्य देवी देवताओं को तो नहीं मानते, कहीं हम गृहीत मिथ्यात्व में तो लगे हुए नहीं हैं। उसको छोड़ करके फिर अग्रहित मिथ्यात्व को समझें। कहीं हमारी बुद्धि ऐसी तो नहीं है कि हम शरीर और आत्मा को एक ही मान रहे हों। सबसे पहले मिथ्यात्व को दूर करें, वो दूर हो जाएगा, सम्यक दृष्टि बन गए। अब जब सम्यक दृष्टि बन गए तो हम पापों में क्यों उलझे हुए हैं? क्या हम एक देश चारित्र को पालन नहीं कर सकते? क्या हम व्रत प्रतिमा धारण नहीं कर सकते? हम अविरति का त्याग करें, व्रतों को धीरे धीरे अपने जीवन में लाने का प्रयास करें। जब वो धारण कर लेंगे तो फिर हम मुनि भी बन सकते हैं। जब आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज जैसे महान व्यक्तित्व आज वर्तमान में 50 वर्षों की संयम साधना के साथ में जीते हुए इतनी उत्कृष्ट साधना कर रहे हैं, तो क्या हम और आप नहीं कर सकते? कर सकते हैं, क्यों नहीं? हमारे अंदर इतनी दृढ़ संकल्प और इच्छा होनी चाहिए आत्मस्वरूप को प्राप्त करने की। मुनि बन जाए और फिर मुनि बनने के पश्चात अपने आत्म स्वरूप में जब लीनता आ जाती है, शुद्धोपयोग रूप अवस्था जहाँ प्राप्त होती है, वीतराग चारित्र जहाँ प्रकट होता है, स्वसंवेदन जहाँ होता है, वहाँ पर यह बंध अपने आप दूर हो जाता है, आत्म स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए यदि हम प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस तरह का प्रयास करना चाहिए। आइए पद्यानुवाद देखते हैं। यो स्वीय स्वीय गुण लक्षण भेद द्वारा, तू भिन्न भिन्न कर बंध निजात्म सारा। शुद्धात्म है समय सारमयी सुधा पी, हे भव्य बंध विषय पै मत पी कदापि। अंत की दोनों पंक्तियों में आचार्य भगवान हमें उपदेश दे रहे हैं, हे भव्य जीव, शुद्ध आत्म स्वरूप ही समय सार है।
हम जो ये समय सार जी पढ़ रहे हैं, इसको यदि हमने अपने जीवन में उतार लिया तो हमने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लिया। और इसीलिए मुझे वो प्रसंग याद आ रहा है जब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज उन ब्रह्मचारी विद्याधर जी को समय सार पढ़ाने से पहले बोलते हैं, समय सार पढ़ना तब सार्थक है जब मुनि बन जाओ। और इसी समय सार जी को पढ़ करके उन्होंने मुनि अवस्था धारण की थी ताकि उस आत्म स्वरूप को वो प्राप्त कर सके। इसलिए कह रहे हैं उस समय सार रूपी अमृत को प्राप्त करो, पी लो, वही शुद्ध आत्म स्वरूप है। लेकिन हे भव्य जीव, कदापि कभी भी बंध रूप जो विष है, जहर है, उसको मत पीना। यदि उसको पिएंगे तो संसार में भटकेंगे, और यदि आत्म स्वरूप को पी लेंगे तो निश्चित रूप से संसार से पार हो जाएंगे। अब उस आत्म स्वरूप को कैसे ग्रहण करना चाहिए, उस बंध को कैसे छोड़ना चाहिए, उसके लिए आचार्य भगवान अगली गाथा कह रहे हैं। कह सो घी पदी अपा, कह सो घी पदी अपा, पन्नाए सो दुघि पदे अपा, पन्नाए सो दुघि पदे अपा, जह पन्नाए विभत्तो, जह पन्नाए विभत्तो, तह पन्नाएव घित्तव्यो, तह पन्नाएव घित्तव्यो। बोलिए, कह सो घिप्पदि अप्पा, पन्नाए सो दुघिप्पदे अप्पा, जह पन्नाए विभत्तो, तह पन्नाएव घित्तव्यो। अर्थ देखें, कह सो घिप्पदि अप्पा। पिछली 317 नंबर की गाथा में हमें आचार्य भगवान ने उपदेश दिया था, उस बंध को छोड़ करके हमें आत्म स्वरूप को ग्रहण करना चाहिए। शिष्य ने प्रश्न किया, भगवान उस आत्म स्वरूप को कैसे ग्रहण करें? यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं शिष्य, कह सो घिप्पदि अप्पा। कह मतलब कैसे, सो मतलब वह, घिप्पदि ग्रहण किया जा सकता है, अप्पा मतलब आत्मा। कौन सा आत्मा? शुद्ध आत्मा, क्योंकि उसी की बात चल रही है, मोक्ष अधिकार चल रहा है। शुद्ध आत्म स्वरूप को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो आचार्य भगवान अगली पंक्ति में उत्तर दे रहे हैं, पन्नाए सो दुघिप्पदे अप्पा। पन्नाए प्रज्ञा के द्वारा, सो मतलब वह, घिप्पदे ग्रहण किया जाता है, अप्पा मतलब शुद्ध आत्मा। उस शुद्ध आत्मा को कैसे ग्रहण किया जा सकता है? तो उत्तर मिला, प्रज्ञा के द्वारा, बुद्धि के द्वारा। जैसे पहले की गाथाओं में बताया था, प्रज्ञा रूपी छेनी के द्वारा उस शुद्ध आत्म स्वरूप को तराशा जा सकता है। उसी प्रकार उस प्रज्ञा के द्वारा उस आत्म स्वरूप को ग्रहण किया जा सकता है। आगे कह रहे हैं, जह पन्नाए विभत्तो। जह मतलब जिस प्रकार, पन्नाए प्रज्ञा के द्वारा, विभत्तो विभक्त किया गया था। विभक्त किया गया से क्या तात्पर्य है? अलग अलग किया गया था। जीव और बंध दोनों अलग अलग है, इन दोनों का स्वरूप अलग है। ये हमने किससे जाना? प्रज्ञा के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से। तह पन्नाएव घित्तव्यो। तह मतलब उसी प्रकार, पन्नाएव प्रज्ञा के द्वारा ही, घित्तव्यो शुद्ध स्वरूप को भी ग्रहण कर लेना चाहिए। जैसे प्रज्ञा के द्वारा दोनों का भेद करके बंध का त्याग किया था, उसी प्रकार से उसी प्रज्ञा के द्वारा दोनों के स्वरूप को समझ करके आत्म स्वरूप को ग्रहण कर लेना चाहिए। एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें। यहाँ पर बात चल रही है जो पिछली गाथा में आचार्य भगवान ने हमें उपदेश दिया था कि हमें अपने आत्म स्वरूप को ग्रहण करना चाहिए। उस आत्म स्वरूप को कैसे ग्रहण करें? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, पन्नाए सो दुघित्तवे, अर्थात प्रज्ञा के द्वारा उस आत्मा को, शुद्ध आत्मा को ग्रहण किया जा सकता है। जह पन्नाए विभत्तो, जिस प्रकार प्रज्ञा के द्वारा दोनों में भेद किया था, दोनों का विभाजन किया था, बंध को छोड़ा था, तह उसी प्रकार पन्नाएव गित्तवो, उसी प्रकार प्रज्ञा के द्वारा ही गित्तवो ग्रहण कर लेना चाहिए।
किसको? शुद्ध आत्म स्वरूप को। इसलिए हमें अपने अंदर उस प्रज्ञा को जागृत करने की आवश्यकता है जिससे हम अपने आत्म स्वरूप को ग्रहण कर सकें। गाथा का भावार्थ देखें। वह शुद्ध आत्मा कैसे ग्रहण किया जा सकता है? उत्तर मिला, वह शुद्ध आत्मा प्रज्ञा के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। जैसे पहले प्रज्ञा के द्वारा विभक्ति किया गया था, उसी प्रकार प्रज्ञा के द्वारा ही ग्रहण करना चाहिए। वहाँ विभाजन किया था, जीव अलग बंध अलग, और ये जान करके बंध को छोड़ दिया था। उसी प्रकार उसी प्रज्ञा के द्वारा जीव तत्व को ग्रहण कर लेना चाहिए। भैया जी, प्रज्ञा से यहाँ क्या तात्पर्य है? प्रज्ञा का शाब्दिक अर्थ तो होता है ज्ञान अर्थात जानना, लेकिन उस जानने के साथ में यहाँ आचरण भी ग्रहण करना है। मात्र जानने से हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाएगी। हमें मोक्षाधिकार की जो प्रारंभ की गाथाएं हैं उन्हें स्मरण करना चाहिए, जहाँ पे आचार्य भगवान ने स्पष्ट कहा था कि मात्र जानने से मुक्ति नहीं होती है, उस ज्ञान के द्वारा आचरण में भी लाना है। यदि हम आचरण में नहीं लाएंगे तो वो ज्ञान कोरा भार है। और यहाँ पर उस प्रज्ञा से तात्पर्य ज्ञान, वैसा ज्ञान जो आचरण में है, जो शुद्ध स्वसंवेदन रूप में है, आत्मस्वरूप रूप है, वीतराग अवस्था रूप है, शुद्धोपयोग रूप है। ऐसी अवस्था, ऐसा आचरण, ऐसा ज्ञान होने से वह जीव कर्मों को नष्ट कर लेता है और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। भैया जी, प्रज्ञा के द्वारा बंध को कैसे नष्ट किया जाता है? जैसा कि अभी हमने बताया था, पहले तो बंध के हेतुओं पर विचार करें। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय आदि जो निमित्त हैं उनको जानें। जानने के पश्चात मिथ्यात्व को समझें, कहीं हमारे जीवन में मिथ्यात्व तो नहीं है। प्रज्ञा मतलब बुद्धि, ज्ञान के द्वारा स्वाध्याय आदि हमने किया, हम समय सारजी पढ़ रहे हैं। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, हमने समय सारजी से अब तक क्या सीखा, हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आया। यदि हम वैसे के वैसे ही हैं तो फिर हमारा समय सारजी पढ़ना सार्थक कैसे कहा जाएगा। हम अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं। आचार्य कुंद कुंद महाराज ने हम गृहस्थों के लिए या हम भव्य जीवों के कल्याण के लिए उपदेश दिया है, ये ग्रंथ लिखा है, ताकि हम गृहस्थ अवस्था छोड़ करके वीतराग अवस्था को प्राप्त कर सकें, मुनि बन सकें। अगर अभी नहीं बन पा रहे हैं तो उस रूप हमने क्या कदम बढ़ाए, कितना प्रयास किया। वही राग द्वेष, वही मिथ्यात्व यदि हमारा बना हुआ है तो फिर हमारा समय सार पढ़ना सार्थक नहीं है। इसलिए मेरा आप लोगों से यही निवेदन है, यदि हम बंध से छूटना चाहते हैं और हम मोक्ष मार्ग और मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो निमित्त हैं उनको दूर करें। मिथ्यात्व सबसे बड़ा निमित्त है, हम उसे दूर करें। उसके पश्चात सम्यक्त को प्राप्त हो गए, व्रत नियम संयम की ओर आगे बढ़ें, प्रतिमाओं को धारण करें, उनका अभ्यास करते करते मुनि बन जाएं। और मुनि बन करके सिर्फ मुनि अवस्था में ही नहीं रहे, सिर्फ शुभोपयोग में ही नहीं रहे, शुद्धोपयोग को प्राप्त होने का प्रयास करें। बाहरी सभी प्रपंचों से दूर होकर के आत्म स्वरूप में लीनता करें, आत्म कल्याण की भावना करें। यदि हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से हम बंध से दूर होंगे और आत्म स्वरूप को प्राप्त होंगे। और जब राग द्वेष से रहित वीतराग अवस्था बन जाएगी, वीतराग चारित्र प्रकट हो जाएगा, तो निश्चित रूप से बंध तो नष्ट हो ही जाएगा, आत्म स्वरूप की भी हमें प्राप्ति हो ही जाएगी। पद्यानुवाद देखें। कैसा निजातम मिले यदि भाव ना हो, विज्ञान की सतत सादर साधना हो, जाता किया पृथक बंधन से निजात्मा, विज्ञान से ही मिलता बनता महात्मा। पूरे पद्यानुवाद में एक महत्वपूर्ण शब्द है विज्ञान। विज्ञान से यहाँ तात्पर्य विशिष्ट ज्ञान, ऐसा विशिष्ट ज्ञान जो आत्म स्वरूप है। सामान्य ज्ञान से, सम्यक ज्ञान से विशिष्ट ज्ञान जो आत्म स्वरूप में लीनता है, उस लीनता के द्वारा ही यह जीव महान आत्म स्वरूप को प्राप्त करता है। उसी के द्वारा ये बंधन से दूर होता है और आत्म स्वरूप की ओर आगे बढ़ता है।
हम सब भी उस विज्ञान को प्राप्त करके आत्मस्वरूप को प्राप्त करें। इसी मंगलमय भावना के साथ जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सिटी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद, विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक, राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील, रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन, पुष्पा जैन, राजेश जैन, मीनू जैन, मेघा जैन एवं मनन जैन, 1339 कृष्णा गली, चांदनी चौक, दिल्ली। शशिबाला जैन, श्रेयांश कुमार जैन, अनुपमा जैन, शरश जैन, शची जैन, चेतन जैन एवं अस्मित जैन, 54B, नवीन नगर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। श्री जनार्दन प्रसाद जी, श्रीमती पतंती देवी, मुकेश कुमार, साक्षी, ईशा, हितार्थ, मोना खंधार, किशोर भाई, सुषमा बेन, परिमल भाई, अहमदाबाद।